वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एम के चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इससे पिछले जो हम डिस्कस कर चुके थे 100 तक, और इसमें हम डिस्कस करने वाले उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 65, 95, 98, 99, ये सब फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको राइट ऑप्शन बताना है जी। सिंपल, आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आपका राइट ऑप्शन फिर क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा, अगर ऑप्शन दिया हुआ है 65 डिग्री सेंटीग्रेड, 95 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 47 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे में आपका राइट ऑप्शन होगा 37। ठीक है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाए, पीछे मात्रा का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है और यही रहता है। ठीक है, अगर गर्मी होती है तो पसीने के थ्रू क्या होता है, पसीना जो है उसको 37 रखने का प्रयत्न करता है। सर्दियों में आपने देखा होगा कंपकपी लगने लगती है, तो कंपकपी एक क्या है, एक्सरसाइज, उससे भी हमारा बॉडी टेम्परेचर गर्म रहता है। कितनी भी सर्दी हो जाए, कितनी भी गर्मी हो जाए, बट हमारा शरीर का टेम्परेचर 37 ही रहता है। ठीक है, और आपने देखा होगा ये जो कुछ जंतु होते हैं जैसे चिपकली, सरीसृप, सांप हो गए, कुछ भी जंतु हो गए जैसे कि बहुत से एग्जाम्पल मेंढक हो गए, इनका शरीर का टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता, वातावरण के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर मान लो आपके वातावरण का टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऐसे वातावरण में कोई भी चिपकली है, सांप है, तो उनका भी इतना ही हो जाएगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी डेथ होने के चांसेस रहते हैं। तभी ये बाहर नहीं आते सर्दियों में, चिपकली भी नहीं आती, सांप भी नहीं आते, और बहुत से कीड़े मकोड़े भी नहीं आते, क्योंकि उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, वो सीमित नहीं है। ठीक है, तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है टेम्परेचर का। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम। वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चांदी, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? बेंजीन, जल, स्वर्ण का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा। ऊष्माधारिता देखो सबकी अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि ऊष्माधारिता किसकी अधिक होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जल की। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वाला पैदा होता है? भाप, गर्म हवा, सूर्य किरणें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भाप। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन होता है, तो उसमें मैं खुद ही टाइम वेस्ट नहीं करता, उसका आंसर दे देता हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्चतम विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सर्वोच्चतम विशिष्ट ऊष्मा का, विशिष्ट ऊष्मा जो होती है इसमें सब में अलग अलग होते हैं। विशिष्ट ऊष्मा जो है सर्वाधिक इसमें होती है, तो वो होती है आपके जल में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं गाइज। ये पहले वाला रिपीटेड क्वेश्चन है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, ताकि आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए। तो सिंपल सी बात है, चांदी सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, किसी से भी बन सकता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन, विकिरण, चालन या फिर प्रकीर्णन। सिंपल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संवहन। ठीक है, संवहन कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इत्र, बेंजीन, पारा, पानी। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पारा। ठीक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट है, ठोस से द्रव में पदार्थों के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन, गलन, क्वथन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गलन। ठीक है, ठोस से कोई द्रव में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट है आपका, ठोस कपूर से कपूरवास बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूरवास बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, पिघलना, इनमें से कोई नहीं। सिंपल इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। कोई भी चीज़ अगर ठोस से डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही है वाष्प में, गैस में, तो उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पहले ही उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन, हिमनीकरण, वाष्पीकरण, इनमें से कोई नहीं। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाष्पीकरण। ठीक है, द्रव का उसके क्वथनांक से पहले ही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण। नेक्स्ट है आपका ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम यानी कि आपको नियम पता होना चाहिए, तब तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। क्या सुरक्षित रहता है? संवेग, ऊर्जा, ऊर्जा और संवेग दोनों, इनमें से कोई नहीं। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा, यानी कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। यदि किसी स्थान के तापमान में सहता वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, घटती बढ़ती है? यदि किसी स्थान के तापमान में सहता वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? तो सिंपल सी बात है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घटती है। ठीक है, चलते आगे की ओर। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य, अप्रगामी और अनुप्रस्थ और विद्युतचुम्बकीय। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए ध्वनि तरंगों की नेचर और प्रकाश तरंगों की नेचर कैसी होती है। क्वेश्चन बनता है ऐसी ध्वनि से और प्रकाश से। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुदैर्घ्य। ठीक है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, अनुदैर्घ्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें होती है? जल में, वायु में, निर्वात में, इस्पात में? ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? बचपन में पढ़ा होगा आपने, ठोस, द्रव, गैस किसमें अधिक होती है? अगर आपको पता है तो इजीली आंसर दे पाओगे। सो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इस्पात में। अब आप बोलेंगे सर इस्पात में क्यों? क्योंकि इस्पात क्या है? ठोस। और आपने बचपन में पढ़ा होगा ध्वनि की जो चाल है सबसे ज़्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम वायु में। ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण, अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन। सो गाइज फटाफट से आंसर बता दीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे एमसीक्यू जब भी प्रोवाइड कराना बाकी है। तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, राइट ऑप्शन है ध्रुवण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। सो सिंपल राइट ऑप्शन है इसका परावर्तन के कारण ध्वनि तरंगे जो होते हैं प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, परावर्तन के कारण। ठीक है, और गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो। रोजाना आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहेंगे और आप कंपटीशन को ऐसे फाइट कर लेंगे। रेडियो का समसवरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद, अपवर्तन, व्यतिकरण, परावर्तन। रेडियो का समसवरण स्टेशन उदाहरण है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुनाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डॉपलर प्रभाव संबंधित है मुद्रा प्रचलन, मनोवैज्ञानिक, ध्वनि, जनसंख्या। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। कर लिया तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि से। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि, जो कि शून्य में संचरण नहीं कर सकती, यानी कि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, जबकि प्रकाश तो हो सकती है। नेक्स्ट है आपका अगला है आपका ध्वनि नहीं गुजर सकती वायु से निर्वात से। सिंपल सा क्वेश्चन है, निर्वात से। नेक्स्ट है आपका सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होती है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है बाघ, गोरिल्ला, बंदर, चिंपांजी। सो सिंपल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बाघ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें होता है? लोहे में, वायु में, जल में, पारा में। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोहे में, क्योंकि लोहा एक ठोस है और आपको पता होना चाहिए ठोस, द्रव, गैस, ये क्रम होता है ध्वनि का। अगला है जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती है? द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं।
जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा। अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है। अगला क्वेश्चन है, एडजस्ट इसको कर लेते हैं। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा काला, श्याम, सफ़ेद, मैजेंटा। बताइए, जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी कलर्स क्या होंगे? सफ़ेद होगा परिणामी कलर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरा जो होता है इसमें किस प्रकार का लेंस यूज होता है? उत्तल, वर्तुलाकार, समान मोटाई का, अवतल। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तल। ठीक है, नेक्स्ट है, नेत्रदान में दाता की आंखों के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? गाइस, नेत्रदान में आप सोचते होंगे पूरा नेत्रदान किया जाता है, ऐसा नहीं है। ऊपर से एक परत को लिया जाता है। ठीक है, उसका नाम अगर मैं बता दूंगा तो आप नीचे के ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ऊपर से लिया जाता है, पता ही नहीं चलता कि डोनेट भी किए है या नहीं। ठीक है, तो किस चीज़ को लिया जाता है बताइए? लेंस को, कॉर्निया को, पूरी आँख को, या फिर रेटिना को? बताइए किस चीज़ को लिया जाता है? तो वो है ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉर्निया। जो कि कॉर्निया आप जानते हो आपके आँख के ऊपर लेयर होती है। ठीक है, उसको ही लिया जाता है बस, पूरी को नहीं लिया जाता। ठीक है, ठीक है, अगला है, मनुष्य के आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु परिवर्तित होता है? नेत्रतारा में, रेटिना से, लेंस से, कॉर्निया से। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेटिना से। नेक्स्ट है आपका, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष, वर्णांता, दूरदृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोल सकते हो। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? एडिसन, गुडिनबर्ग, गैलीलियो, इनमें से कोई नहीं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुडिनबर्ग। ठीक है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बनता है यहाँ से अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन से। इनकी नॉलेज होना कंपलसरी है। सो गाइस, वो कम किस कारण से दिखाई देते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण बहुत सारी चीज़ें हमको, आपने देखा होगा अगर कोई सिक्का पड़ा हो वो भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कोई भी पानी भरा हुआ है किसी टब में, कोई पेंसिल इसमें रखी हुई है तो वो भी अजीब सी दिखाई देती है, छोटी सी। तो ये सब अपवर्तन का एक कमाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पता होना चाहिए आपको इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? प्रकीर्णन के कारण, विक्षेपण के कारण, विवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछा भी गया है पिछले इंट्रांस एग्जाम में। कर लिया सिलेक्ट? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण ही साबुन के बुलबुले के जो दिखाई देते वो रंगीन दिखाई देते। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में, लाल प्रकाश में, पीला प्रकाश में, हरा प्रकाश में, किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, हाई एनर्जी होती है? कौन से कलर के लाइट में? सो सिंपल राइट ऑप्शन ब्लू लाइट, यानी कि नीला कलर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ पद CMY के संबंधित है? ऑफसेट प्रिंटिंग, वोटिंग मशीन, रेलवे संकेतन, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफसेट प्रिंटिंग। नेक्स्ट है आपका, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की भांति, या फिर उत्तल दर्पण की भांति, या फिर अवतल लेंस की भांति, या फिर अवतल दर्पण की भांति। जल में वायु का बुलबुला,
दिमाग लगा के बता दो आंसर इसका। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवतल लेंस की बाती। अगर आपको पता नहीं है तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आप जब भी इंट्रेंस देना जाओ, कंपटीशन देना जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ इसको। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? वायु, जल, कांच, निर्वात। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो आपने भी सिलेक्ट कर लिया होगा इसका राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन है कांच। कांच एक टॉस है, यानी कि गाइस आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। उल्टा है एक तरह से। वायु, ध्वनि की चाल और प्रकाश की चाल एक दूसरे से उल्टे है। जैसे कि ध्वनि की जो चाल होती है ना, ध्वनि की चाल उसमें तो सबसे ज़्यादा टॉस में होती है, ठीक है, और फिर द्रव में, और फिर गैस में सबसे कम। जबकि जो प्रकाश की चाल होती है सबसे ज़्यादा निर्वात में, ठीक है, और इधर ध्वनि की चाल निर्वात में तो पता है गमनी नहीं करती, जीरो होती है, ठीक है, और इधर हाईएस्ट होती है प्रकाश की। और आपको पता है इधर जो गैस थी इसमें थोड़ी कम होती है, जबकि इधर ज़्यादा होती है प्रकाश की, ठीक है, और द्रव में थोड़ा सा और ज़्यादा, और टॉस में और ज़्यादा ध्वनि होती है, जबकि इधर टॉस में पूरी क्लोज हो जाती है प्रकाश की, यानी कि उल्टा है एक तरह से, ठीक है। जैसे हमारे ध्वनि का क्रम क्या है? टॉस में ज़्यादा, द्रव में थोड़ी कम, गैस में थोड़ी कम, और निर्वात में तो बिल्कुल जीरो। तो प्रकाश में इसका उल्टा कर देना, निर्वात में ज़्यादा, ठीक है, द्रव में थोड़ी कम, टॉस में थोड़ी और कम, ठीक है, तो उल्टा एक प्रकार से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तारे का दूरा, तारे का ताप, तारे का भार, तारे का आकार। सो सिंपल से पता चलता है आपको तारे का टेम्परेचर रंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 12 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 18 मार्च को, या फिर 19 जून को? जिसको पता होगा, इंटेलिजेंट होंगे तो बता देंगे। तो सेलेक्ट कर लो 1 ऑप्शन। आई होप आपने कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 जून, ठीक है। और आपको पता भी होना चाहिए कि 21 जून को क्या मनाया जाता है। सो सिंपल 21 जून को क्या मनाया जाता है, बहुत सारे को तो पता होगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, आप इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। और सूर्य एकदम ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीले रंग का पूरक रंग है नारंगी, लाल, नीला, हरा। पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? सिंपल, ये तो बहुत ईजी है, तो वो है नीला रंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? व्यतिकरण का, प्रकीर्णन का, अपवर्तन का, इनमें से कोई नहीं। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन है व्यतिकरण का। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना, व्यतिकरण का, ठीक है। चलते आगे की ओर। नेक्स्ट है आपका, तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तरणताल जो होता है वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? प्रकीर्णन, व्यतिकरण, अपवर्तन, प्रकाश। गाइस क्वेश्चन बनता है 100%। प्रकीर्णन हो, व्यतिकरण हो, अपवर्तन हो, परावर्तन हो, क्वेश्चन बनता ही बनता है। जितनी हो सके प्रैक्टिस कर लेना इनकी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन के कारण तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। अगला है आपका, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, काला, लाल, सफ़ेद, नीला। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अंतरिक्ष में कोई अंतरिक्ष यात्री है तो उसको आकाश कैसा दिखाई देता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अपवर्तन तो होगा ही नहीं, वायु वगैरह है नहीं ऊपर, तो उसको काला ही दिखाई देगा। नीला तो हमको अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है क्योंकि वायु वगैरह इसको फैला देते, प्रकीर्णन कर देते, ठीक है। तो प्रकीर्णन का फर्क पड़ता है, प्रकीर्णन के कारण।
ठीक है, अपवर्तन नहीं होगा, परिकिरण के कारण हमको ऐसा दिखाई देता है। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि आकाश का नीला किस कारण से दिखाई देता है, अपवर्तन, परिकिरण, परावर्तन, ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो याद रख लेना कि किसके कारण दिखाई देता है आकाश नीला। नेक्स्ट है आपका, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता का दोष सब पता होना चाहिए आपको। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस, जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिलेंड्रिक लेंस, यानी कि बेलनाकार लेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, याद रह जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अबिंदुकता का निवारण सिलेंड्रिक लेंस से किया जाता है। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वह है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वह है कौन सा है, बताइए। हरा, बैंगनी, लाल, नारंगी। वन ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। आई होप चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बैंगनी। ठीक है, ये जो प्रकाश है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है आपका, वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, अनंत पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, निम्न पारगम्यता। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उच्च पारगम्यता। ठीक है, अतिचालक का लक्षण। नेक्स्ट है, शुष्क सेल है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक सेल, जो कि शुष्क सेल होते हैं। नेक्स्ट है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ग्राहम बेल, इनमें से कोई नहीं। अभी तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत सारे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। लोहे का, यूरेनियम का, तांबे का, ये सभी। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, सिंपल सी बात है यूरेनियम का। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, इनमें से कोई नहीं। सो सिंपल वो है विद्युत मोटर, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है और आपको पानी सप्लाई करती है। ठीक है, और इसी प्रकार फैन भी हो सकता है, फैन भी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आज के, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो। रोजाना इसी प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और अधिक आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप और अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पा सकते हो। और रोजाना वीडियो मिलता है, तो आपने किसी दिन का मिस कर दिया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, या फिर चैनल पे अभी जो लोगो आ रहा होगा जीके MCQ JMK का, तो इस पर क्लिक करते ही आपके सामने पेज ओपन होगा, वहाँ पर वीडियो का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके सारे वीडियो आप पा सकते हो। और जैसा भी आपने नहीं देखा है, जो वीडियो आपने नहीं देखा उसको क्लिक करके आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, और किस टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो कमेंट कीजिए किस टॉपिक पे होना चाहिए, और रोजाना आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल नॉलेज, इन सब के वीडियो मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी और बेटर होती रहेगी। ठीक है, तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो वीडियो आपने मिस कर दिया है तो उसको प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, इससे आपकी तैयारी इफेक्ट होती है। ठीक है, तो वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए गाइस। अगर मिस कर दिया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं अटैच कर रहा हूँ, ताकि कोई भी क्लास मिस नहीं हो आपकी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके जो MCQs है
रोज़ाना के आपको रोज़ाना मिले। बट किसी कारण से अगर आपके मिस हो गए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, या फिर आप GK MCQ अभी नीचे लिखा हो आ रहा होगा, आप वीडियो देख रहे हो उस पर क्लिक करके जैसे क्लिक करोगे तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे गाइस। जैसे आप नीचे जो लोगो दिया हुआ है इस प्रकार का, उस पर क्लिक करोगे ना लोगो पे, तो इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये पेज ओपन हो गया। आगे क्या करना है आपको, ये वीडियो का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, इस पर टिक करना है यानी कि क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक कर दिया तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। ठीक है, तो ये सारी वीडियो यहाँ आ गए, देखो ये देखिए। तो आपने जिस वीडियो को मिस किया है ना, यहाँ से आप क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, और चला सकते हो। ये सारे वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं, ये देखिए। तो जाइए, जो वीडियो आपने मिस कर दिया है तो क्लिक करके उसको देख लीजिए। ये पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो चुकी है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।